किसी के भी बहकावे में या कोई अफवाहों में यकीन ना करें। अपने करीबी अस्पतालों या अपने करीबी डॉक्टरों से मालूमात कराएं, अपने बच्चियों को वैक्सीन लगवाएं। तो ये वैक्सीनेशन डलाओ, सेफ़ है, इससे नुकसानात कुछ नहीं है। तमाम लोगों से गुजारिश है। माहिरीन सेहत ने HPV के बढ़ते ख़तरात के पेश नज़र अवाम में वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही बढ़ाने पर जोर दिया। माहिरीन के मुताबिक HPV एक आम वायरस है जो स्किन कांटेक्ट और सेक्स कांटेक्ट के ज़रिए मुंतक़ल होता है और इसकी बाज़ अक़साम सर्वाइकल कैंसर, गले के कैंसर और जिनसी कैंसर का सबब बन सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के 90% से ज़ायद केसेस से बचाव में मुअस्सिर साबित हो सकती है, जबकि ये मर्दों में भी गले और अज़ूय तनासुल के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन लगवाने की बेहतरीन उम्र 9 से 14 साल है, ख़ास तौर पर सेक्स कॉन्टैक्ट से पहले। ताहम 15 से 26 साल तक के अफराद भी कैचअप वैक्सीनेशन के तौर पर यह वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि 27 से 45 साल के अफराद डॉक्टर के मशवरे से ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। खुराक के हवाले से बताया गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 खुराकें 6 से 12 माह के वक्फे में दी जाती हैं, जबकि 15 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को 6 माह के अंदर 3 खुराकें दी जाती हैं। माहिरीन ने वाज़ेह किया कि वैक्सीन महफूज है और इसके मुज़र असरात उमूमन मामूली नौइयत के होते हैं, जैसे इंजेक्शन की जगह पर हल्का दर्द महसूस होता है। साथ ही ख़वातीन को हिदायत दी गई कि ये वैक्सीन के बाद भी सर्वाइकल कैंसर की बाकायदा स्क्रीनिंग जारी रखें, क्योंकि वैक्सीन से पहले मौजूदा इन्फेक्शन का इलाज नहीं बल्कि सिर्फ बचाव फराहम करती है। भारत में HPV वैक्सीन अब कई निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी दस्तियाब हैं, जबकि बाज़ सरकारी प्रोग्रामों के तहत स्कूलों में भी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है, जो कि मुफ्त दस्तियाब है। माहिरीन ने वालिदैन और नौजवानों से अपील की है कि वो बर वक्त वैक्सीनेशन के ज़रिए अपनी और अपने बच्चों की सेहत को महफूज बनाएँ। इनकलाब न्यूज़ शिमोगा। मेरा नाम डॉक्टर अर्शिया अंजुम एन है। मैं बापूजी नगर अर्बन हेल्थ सेंटर मेडिकल ऑफिसर हूँ शिमोगा से। मैं आपको HPV वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस जो जाते जाते फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर में तब्दीली लेकर इनिशियली जो है इसके साइंस एंड सिम्टम्स वेजाइनल ब्लीडिंग रहता, वेजाइनल डिस्चार्ज रहता, इचिंग रहती, ऐसे से जो है शुरू होता और तब्दीली होते होते सर्वाइकल कैंसर में तब्दीली होती। जब और जो है इंडिया के अंदर खासकर ये जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग फीमेल्स बोलती, मतलब इंडिया के अंदर इंडियन औरतों में दूसरी स्टेज पे है। पहला तो है ब्रेस्ट कैंसर से मौत होती है, सेकेंड जो है सर्वाइकल कैंसर। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर हर 7 मिनट एक औरत की मौत होती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। लेकिन खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यानी कि मुफ्त में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी इस वायरस के लिए। ये जो है आपको वैक्सीन 14 से 15 साल की बच्चियों को आप ये वैक्सीन दे सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ही टाइम पे इंजेक्शन रहता, डबल डोज, बूस्टर डोज ऐसा कुछ नहीं रहता। आप आके PHC, CHC या फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में आप अपने माँ बाप के साथ आके आधार कार्ड के साथ लेके आके आप इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत ही कम होते हैं, यानी कि जैसे इंजेक्शन जो भी होता है वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, नहीं तो सिर्फ बुखार जैसे यूजुअल इंजेक्शन्स में होता है वैसे ही। आप आइए और अपने बच्चियों को इंजेक्शन लेके जाइए, 14 से 15 साल की बच्चियों को। मेरा नाम शेर अली ख़ान, मैं एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर शिमोगा हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने आने का क्या रीज़न बोले तो ये HPV वैक्सीनेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो आप तमाम लोगों से मैं HPV वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तमाम सरकारी अस्पतालों में आजकल फ्री से HPV वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। ये 2006 से प्राइवेट हॉस्पिटलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा था। इस साल से तमाम सरकारी अस्पतालों में यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री मुफ्त वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन किसे लगाना, की लगाना, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए, सर्वाइकल
कैंसर बोले तो कन्नड़ा में गर्भाकंठा कैंसर करको बोलती है, उर्दू में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को रुकाने के लिए ये वैक्सीनेशन है। आमतौर पर औरतों में 2 तरह के कैंसर ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर जिसको हमें उर्दू में छाती का कैंसर कहते हैं, और दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये आमतौर पर ज़्यादा औरतों में पाया जाता। जो ब्रेस्ट कैंसर है इसे रुकाने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जो सर्वाइकल कैंसर है इसको हमें 100% रुका सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। तो तमाम सरकारी अस्पतालों में HPV वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है। तो तमाम आप लोगों से गुजारिश है, तो ये वैक्सीन कौन लगा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। ये वैक्सीन लड़कियों के लिए है जो 14 साल की उम्र भर को रहना और 15 साल की उम्र के अंदर रहना, 14 ईयर्स कंप्लीट होकर रहना, 15 ईयर्स के अंदर नहीं रहना। तो ये वैक्सीनेशन इन बच्चियों को लगाया जाता और ये वैक्सीनेशन 100% सेफ़ है, कुछ नुकसानात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में इस वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ कुछ अनपढ़ जाहिल लोग गलत मैसेज को फैला रहे हैं, जैसे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो। सो यहाँ पे गलत मैसेज फैला रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन लगाने से बच्चे नहीं होते। तो ये कुछ एक कौम के पॉपुलेशन को रुकाने के लिए वैक्सीनेशन जारी किए। तो ऐसे गलत मैसेजेस सोशल मीडिया पर बहुत फैल रहे हैं। तो गलत अफवाह को आप लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। ये वैक्सीनेशन लगाने से आपकी बच्ची की ज़िंदगी महफूज रहती है, इससे कुछ नुकसानात नहीं है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तुम ना और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो तुम्हारे करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विज़िट करो। आशा कार्यकर्ते रहती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ते रहती हैं और हमारी हेल्थ स्टाफ रहती हैं, और स्कूल के टीचर्सों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और तमाम प्राइवेट डॉक्टरों को भी आप होना तो जानकारी ले सकते हैं। ये वैक्सीनेशन सेफ़ है। ये वैक्सीनेशन लगाने की वजह से आपकी बच्ची की ज़िंदगी महफूज रहती है। और ख़ुसूसन जो मैं जिस तबके से मैं ताल्लुक़ात रखता हूँ उस तबके के लोग ये वैक्सीनेशन नहीं दिला रहे, तो आगे बढ़ कर ये वैक्सीनेशन दिलाओ। तमाम मस्जिदों में भी ऐलान किया गया है, पिछले जुमा और उसके पहले जुमा भी तमाम मस्जिदों में इस वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बयान में बोला गया था कि वैक्सीनेशन दिलाओ। फिर भी लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे, सोशल मीडिया के गलत मैसेजों का भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के मैसेजों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करें। वो अनएजुकेटेड लोग, जाहिल लोग कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड करें, वो जान के हमारे लोग तो आगे बढ़ को नहीं आ रहे। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। कल ही आपके करीबी सरकारी दवाखाने को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विज़िट करो, वैक्सीनेशन दिलाओ। को ये वैक्सीनेशन दिलाओ, सेफ़ है, इससे नुकसानात कुछ नहीं। तमाम लोगों से गुजारिश है सरकारी हॉस्पिटल को विज़िट करो, आपके बच्चों को वैक्सीनेशन लगाओ, उनको एक अच्छी सेहत भरी ज़िंदगी दो बोल को आप तमामों से दरख्वास्त। HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಳೆಯದೇ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರೋದು. ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಕೊಡೋದು ನಾವು 14 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಢವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.